उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के जनरल मैनेजर श्री R.P. वैश्य नीम करौली बाबा जी के भक्त थे। 1967 में उनका ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। एक दिन वैश्य जी नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम आश्रम आए। वैश्य जी ने बातों बातों में नीम करौली बाबा जी से कहा, हम दिल्ली में अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहते हैं। जब वैश्य जी कैंची धाम आश्रम से वापस घर के लिए जाने लगे तो नीम करौली बाबा जी ने वैश्य जी को एक छाता दिया और कहा, इस छाते को तू अपने पास रख ले, वहाँ पर पानी बहुत बरसता है। वैश्य जी ने नीम करौली बाबा जी से कहा, बाबा मेरे पास छाता है जो घर पर रखा हुआ है। यह छाता आश्रम में किसी और के काम आ जाएगा। परंतु नीम करौली बाबा जी के बहुत कहने पर वैश्य जी ने नीम करौली बाबा जी का दिया हुआ छाता अपने पास रख लिया और चले गए। वैश्य जी जब कश्मीर से वापस आए तो वह बाबा जी का छाता वापस करने कैंची धाम आश्रम गए। वैश्य जी को देखते ही नीम करौली बाबा जी ने कहा, तू छाता लौटाने आया है। बाबा जी की बात सुनकर वैश्य जी अवाक रह गए। तभी बाबा जी ने कहा, ये छाता तू रख ले, इससे तेरी छत्र छाया रहेगी। फिर वैश्य जी उस छाते को लेकर दिल्ली लौट आए। कुछ महीनों के बाद वैश्य जी का तबादला दिल्ली से लखनऊ हो गया। कुछ सामान को वैश्य जी ने दिल्ली में ही छोड़ दिया। उसी सामानों में नीम करौली बाबा जी का दिया हुआ छाता भी था। लखनऊ से आने के बाद से वैश्य जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। हृदय रोग के साथ जिगर की तिल्ली भी बढ़ गई। उनकी जांच से पता चला कि तिल्ली 13 सेंटीमीटर बढ़ गई थी और हृदय रोग की वजह से उनका ऑपरेशन भी संभव नहीं था। फिर उनको इलाज के लिए अखिल भारतीय संस्थान ले गए, जिसकी वजह से वैश्य जी को अपने पुराने घर पर ही रुकना पड़ा। जब अस्पताल में वैश्य जी को भर्ती करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी पत्नी की नज़र नीम करौली बाबा जी के दिए हुए छाते पर पड़ी। वैश्य जी की पत्नी उस छाते को अपने साथ अस्पताल ले गई और छाते को अपने पति के तकिए के नीचे चुपचाप रख दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद तिल्ली बढ़ने की वजह से वैश्य जी को 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी और डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको महीने में 1 गोली दी जाएगी और उसका असर वैश्य जी को 3 दिनों तक रहेगा और उस दवा से तिल्ली थोड़ी सी घट जाएगी। पहले दिन वैश्य जी को 1 गोली दी गई। उसके दूसरे दिन से वैश्य जी को लगने लगा कि वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनको लगा कि तिल्ली बढ़ी ही नहीं और उन्होंने डॉक्टर को यह बात बताई और डॉक्टर से कहा कि एक बार वह उनका फिर से परीक्षण कर लें। जब डॉक्टर ने जांच की तो देखा कि तिल्ली तो घटकर अपने स्थान पर आ गई है। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए कि 1 गोली खाने से तिल्ली कैसे घट सकती है। तभी वैश्य जी ने अपने तकिए के नीचे से नीम करौली बाबा जी की छतरी दिखाते हुए कहा कि इस छतरी के प्रभाव से सब ठीक हो गया है। परंतु डॉक्टर समझ नहीं पाए कि आखिर तिल्ली और छाते का क्या संबंध हो सकता है और वैश्य जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। जय श्री नीम करौली बाबा जी की। बाबा के भक्त AS चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।